बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। श्रीलंका उन ममालिक में शुमार होता है कि जिसकी सांसें आज पाकिस्तान की वजह से चल रही हैं। एक वक्त था कि जब श्रीलंका में तमिल टाइगर्स ने अपना असर सूख दिखाना शुरू कर दिया था। श्रीलंका में दिन ब दिन तमिल बागियों का रौब और दबदबा बढ़ता जा रहा था। वैसे में श्रीलंका की हुकूमत ने पाकिस्तान से मदद तलब की। तमिल टाइगर को लेकर भारत का ये भी दावा है कि उन्होंने श्रीलंका को बचाया है, जबकि हकीकत में इस बात से भारत का कोई लेना देना ही नहीं है। हम आगे चलकर मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ बताएंगे कि भारत क्यों यह झूठा प्रोपेगेंडा करता है, किसने तमिल टाइगर्स के मामले पर श्रीलंका की मदद की है। श्रीलंका से हमारे स्ट्रेटेजिक नौयत के ताल्लुकात का आगाज़ जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ था। भारत श्रीलंका में 70 की दहाई के आखिर में तमिल अलहदगी पसंद तहरीक की बुनियाद डाल चुका था, जो 1984 में बाकायदा अस्करी शक्ल इख्तियार कर गई थी। भारत का मंसूबा ये था कि इस तंजीम के जरिए श्रीलंका को कमज़ोर करके वहाँ फौज उतारी जाए और ख़ुद को महाभारत बनाने का एक अहम संगे मील अबूर किया जाए। इस मंसूबे के रास्ते में रुकावट खड़ी करने के लिए जनरल ज़ियाउल हक ने श्रीलंका को दिफाई शोबे में ताउन की पेशकश कर दी, जो उस पूरे अरसे में फौजी तरबियत तक रहा। जब तमिल तहरीक ने जोर पकड़ना शुरू किया तो पाकिस्तान ने अपना एमोनेशन भी श्रीलंका को बेचना शुरू कर दिया। श्रीलंकन गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके क़याम अमन के नाम पर भारत ने 1987 में श्रीलंका में अपनी फौज उतारी तो श्रीलंका ने पाकिस्तान की खुफिया मदद से इसे तिकनी का नाच नचा दिया। ना सिर्फ ये कि राजीव गांधी को श्रीलंकन ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान एक श्रीलंकन फौजी ने अपनी राइफल दे मारी, जिससे उसकी जग हंसाई हुई, बल्कि मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान भी भारत को ऐसी अस्करी और सियासी मार पड़ी कि वो रुस्वा होकर श्रीलंका से इस हालत में निकला कि अलहदगी पसंद तंजीम तमिल टाइगर्स को भी अपना दुश्मन बना गया। और लोगों के मुताबिक बिलाखिर तमिल टाइगर्स ने ही राजीव गांधी को कत्ल भी कर दिया। यूँ सारा खेल उल्टा भारत के गले पड़ गया। 90 की दहाई में श्रीलंका एक हद तक तमिल टाइगर्स को कमज़ोर करने में कामयाब हो चुका था और अपने फसाद ज़्यादा शुमाली सूबे के दारुल हुकूमत जाफना को तमिल टाइगर से छुड़ा लिया था। लेकिन 2000 ईस्वी में उन्होंने फिर कुव्वत पकड़नी शुरू कर दी और जाफना को एक बार फिर शदीद खतरात लाहिक हो गए। इस मौका पर जनरल मुशर्रफ ने फौरी तौर पर श्रीलंका को भारी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी, जिससे श्रीलंकन फौज इस खतरे से निपटने की पोजीशन में आती चली गई। इस अरसे में श्रीलंका ने पाकिस्तान से असले की खरीदारी तेज कर दी। 2007 ईस्वी तक श्रीलंका ने पाकिस्तान से $50 मिलियन का असला खरीद लिया। जब तमिल टाइगर्स को अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान उनकी कमर तोड़ने के लिए श्रीलंका की बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है, तो उन्होंने 2006 में श्रीलंका में तैनात पाकिस्तानी सफीर बशीर वली मोहम्मद पर खुदकुश हमला कर दिया, जिसमें वो तो महफूज रहे लेकिन 7 अफराद मारे गए। इस हमले के बावजूद पाकिस्तान ने ताउन रोका नहीं, बल्कि इसमें इजाफा करते हुए 2009 में $150 मिलियन का असला श्रीलंका को फराहम किया। 2009 की बिल्कुल इब्तिदा में भारत पर अचानक इंकशाफ हुआ कि इस बार पाकिस्तान से सिर्फ असला श्रीलंका नहीं आया, बल्कि होश उड़ाने वाले भी आए हैं। चुनांचे पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के होश उड़ाने का मंसूबा तरतीब दे दिया गया, जिस पर अमल करते हुए मार्च 2009 में लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम को पाकिस्तानी सरजमीन पर कत्ल करवाने की कोशिश कर दी गई, जो अल्लाह के फजलो करम से नाकाम रही। अगर ये टीम यहाँ कत्ल हो जाती तो श्रीलंकन अवाम के दिलों में पाकिस्तान से ऐसी नफरत बैठ जानी थी जो शायद कभी ख़त्म ना होती। श्रीलंकन गवर्नमेंट को बखूबी अंदाज़ा था कि लाहौर में दर हकीकत क्या हुआ है और किसने ये सारा कुछ प्लान किया है, इसलिए इसने इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया और जल्द बकिया मैचेस मुत्तहिदा अरब इमारात में करवा कर भारत को अंगूठा दिखा दिया। बिलाखिर मई 2009 में तमिल टाइगर्स के खिलाफ ऑपरेशन फैसलाकुन मरहले में दाखिल हुआ और 19 मई को बदनाम ज़माना दहशतगर्द प्रभा किरण मारा गया, जो तमिल टाइगर्स का सरबराह माना जाता था। और सिर्फ वही नहीं मारा गया, बल्कि पूरी दहशतगर्द तंजीम का जड़ से सफाया कर दिया गया, जिससे ये 30 साल दहशतगर्दी अपने इंजाम को पहुंची। इस ग्रैंड फौजी ऑपरेशन में पाकिस्तान से बेहतरीन कमांडोज पर मुश्तमिल कई दस्ते भी श्रीलंका भेजे गए थे और ये भी कहा जाता है कि SSG कमांडोज ने ही श्रीलंका में मौजूद तमिल टाइगर्स को इबरतनाक शिकस्त दी थी। तमिल टाइगर्स इस कदर ताकतवर हो चुके थे कि ये श्रीलंका के इक़्तिदार के ईवानों तक आन पहुंचे थे। श्रीलंका की फौज इस कदर सलाहियत नहीं थी रखती कि वो अकेली तमिल टाइगर से लड़ती। तमिल टाइगर ने इब्तिदा में बम हमले भी किए, जिनसे श्रीलंका की आम आवाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। पाकिस्तान और भारत दोनों ही अपनी अपनी जगह पर यह दावा करते हैं
कि उनके स्पेशल कमांडोज ने श्रीलंका में ऑपरेशन करके श्रीलंका को बचाया है। भारत का ये भी मानना है कि उन्होंने अपने पारा कमांडोज को श्रीलंका में भेजा था, जबकि हकीकत यह है कि भारत पर इनकी अपनी अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि तमिल टाइगर्स की सपोर्ट करें, क्योंकि भारत की तमिलनाडु रियासत के लोगों की श्रीलंका में मौजूद तमिल लोगों से रिश्तेदारियां हैं, जिस वजह से भारत ने अपनी अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए और दुनिया को ये भी दिखाने के लिए कि हमने श्रीलंका में अमन के लिए अपने फौजी दस्ते भेजे हैं, ये सारा प्रोपेगेंडा किया था। जबकि फौजी ऑपरेशन के इख्तिताम पर श्रीलंका के डिप्टी वज़ीर खारजा हुसैन अहमद भाईला का ये बयान आलमी तवज्जो हासिल कर गया कि श्रीलंका की हुकूमत और इसकी अवाम पाकिस्तान को अपना वो हकीकी दोस्त समझते हैं जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और इसने हमारा साथ दिया। इस बयान के जरिए गोया श्रीलंकन हुकूमत ने तस्दीक कर दी कि तमिल टाइगर्स के खात्मे का असल हीरो कौन है। 28 मई 2009 को भारतीय अखबार दी इंडियन एक्सप्रेस ने साफ साफ लिख भी दिया कि पाकिस्तान आर्मी का कारनामा है और तमिल टाइगर्स के खात्मे में अल खालिद टैंक और पाक फजाइया के पायलटों का मरकजी किरदार है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान की अस्करी दरसगाहों में श्रीलंकन आर्मी अफसरान की शुरू होने वाली तरबियत का नतीजा ये है कि आज श्रीलंकन आर्मी की हाई कमांड में शायद ही कोई अफसर ऐसा हो जिसने पाकिस्तान से अस्करी कोर्स ना किए हों। हत्ता कि श्रीलंकन फौज में फील्ड मार्शल के रैंक तक पहुंचने वाले वाहिद आर्मी चीफ सारद फोनसेका भी पाकिस्तान के तरबियत याफ्ता हैं, जो तमिल टाइगर्स के खिलाफ फैसलाकुन ऑपरेशन के मौका पर फौज के सरबराह थे। तरबियत का ये सिलसिला अब आगे बढ़कर जासूसी के शोबे में भी शुरू हो गया है और पाकिस्तान श्रीलंका के लिए एक तगड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी खड़ी करने जा रहा है। मिलिट्री हार्डवेयर की खरीदारी अल खालिद टैंकों और लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के सौदों तक जा पहुंची है, जबकि दूसरी तरफ चीन ने भी श्रीलंका से फौजी तामन शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे अहम हाई टेक नेवल बेस की तामीर है, जिसने भारत की नींदें हराम कर रखी हैं। यूं जनूबी एशिया में पाकिस्तान और चीन को भारत के जनूबी मशरक में एक ऐसा काबिल इत्मीनान स्ट्रेटेजिक पार्टनर मैसर आ गया है जिसकी मजबूती भारत को अपनी हद में रखने के काम आएगी। भारत श्रीलंका को ब्लैकमेल हर दौर में ही करता रहा है। अब एक बात तो इंडिया को पता चल गई है कि इसके जितने भी हमसाया ममालिक हैं वो सभी चीन के कैंप में आ रहे हैं, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बर्मा हो और चाहे वो श्रीलंका हो। भारत को इस वक्त चीन बहुत ही टफ टाइम दे रहा है। अब भारत का बहुत ही करीबी हमसाया मुल्क बांग्लादेश भी किसी हद तक चीन की हमदर्दी में नजर आ रहा है। इमरान खान के दौरे श्रीलंका से श्रीलंका में मौजूद मुसलमानों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इमरान खान उनके बारे में भी बात करेंगे। श्रीलंका में जब से महिंद्रा राजापक्सा की हुकूमत आई है तब से श्रीलंका में मुसलमानों से बुरा सलूक किया जा रहा है, लेकिन भारत जितना भी तमिल बागियों को उठा ले, ये श्रीलंका की अवाम जानती है कि उनका साथ पाकिस्तान ने ही दिया था। पाकिस्तान ने महज कुछ हफ्तों में ही श्रीलंका को एक नई आज़ादी दी थी।